गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है क्लास 10 के बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिला था, उसमें आपने अगर क्वेश्चंस आंसर नहीं किए हैं तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से उनके क्वेश्चन आंसर्स को 10 मिनट में याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का सेट ए। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, सूरदास, समुद्रनंदन पंत। तो सही आंसर क्या जाएगा, प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो ऑप्शन में दिया है गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या फिर ब्रजवासियों की। तो क्या जाएगा आपका, हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विभवानुभाव, व्याभिचारी, संयोगदश, दिस्पति, यह परिभाषा है किसकी है। तो किसने दिया है, आचार्य विश्वनाथ की, मम्मट की, पंडित जगन्नाथ की या फिर भरत मुनि की। तो किसने दिया, ये भरत मुनि जी ने कहा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का जो सही आंसर क्या जाएगा, भरत मुनि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या दिया है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो ऑप्शन में दिया है वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा या फिर शिक्षा विभाग द्वारा। तो नेताजी की जो है मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशिष्ट होता है उसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं या द्वंद्व समास कहते हैं या फिर अव्ययभाव समास कहते हैं या फिर कर्मधारय समास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिस समास में प्रथम पद विशेष विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए क्या दिया हुआ है, माता का आंचल, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। ऑप्शन में दिया रामायण का, गीता का, चालीसा का या फिर महाभारत का। तो माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, रामायण का जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकंड। इसमें क्या दिया आपको, खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए, उत्साह एक खालिस्तान गीत है। तो उत्साह एक क्या है, आवाहन गीत है। क्या जाएगा आपका, आवाहन गीत है। क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्या है, ये भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। क्या जाएगा इसका आंसर, उद्दीपन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं। तो भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान मास से शुरू होती है। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खालिस्तान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। तो निषेधवाचक वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद की खालिस्तान विद्या में लिखा गया है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद की यात्रा यात्रा वृत्तांत विद्या में लिखा गया है। तो इस तरह से आपके 6 क्वेश्चंस आपके रिक्त स्थान को जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्या कौन से क्वेश्चन है आपके सही व गलत के आपको बताना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कथनों को समक्ष सत्य व असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, मतलब ये पहला वाला क्या है, असत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन दूसरा देखिए, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल सही है, सत्य है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, नाटक गद की गौण विद्या में आता है। नाटक गद की गौण विद्या में नहीं आता है, मतलब ये जो वाक्य है ये क्या है आपका, असत्य है, कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, लखनऊ का बाल बालम कीरा प्रसिद्ध है। लखनऊ का क्या है, बालम कीरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के, लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो ये बिल्कुल असत्य है, लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपके सत्य और असत्य कथन आप बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, सप्तक। सप्तक सप्तक में क्या जाएगा आपका, पहले वाले में सात का समूह। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या जाएगा आपका, खा जाएगा सात का समूह। फिर दूसरा क्या है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। ठीक है, तो सेकंड क्या जाएगा आपका, चा आ जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, सेकंड में क्या कहलाएगा आपका, अन्योक्ति अलंकार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जिसका ज्ञान कम हो। तो थर्ड का क्या जाएगा, अल्पत्य। ठीक है, जिसका ज्ञान कम हो क्या कहलाएगा, अल्पज्ञ कहलाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, लोकोक्ति। तो लोकोक्ति का सही आंसर क्या जाएगा आपका, झ आ जाएगा, कहावत। लोकोक्ति का सही आंसर क्या है, कहावत। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, श्रुति। तो श्रुति में क्या जाएगा, शब्द ध्वनि। ठीक है, पांचवा क्या जाएगा आपका, ग आ जाएगा, शब्द ध्वनि। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, खेदुम। तो खेदिम का सही आंसर क्या जाएगा, का आ जाएगा, देवी देवताओं का निवास। ठीक है, इस तरह से आपके जो है सही जोड़ी का आप मिलान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर का क्या दिया है आपका,
निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए। ठीक है? तो आपको एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो आत्मकथ्य कविता है वो कौन सी पत्रिका में? हंस कविता में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय की बाहर शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ठीक है? जब क्या होता है जो आश्रय की जो बाह्य शारीरिक आश्रय की जो है चेष्टाएं होती हैं तो उसको हम कहते हैं अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो संस्कृति निबंध जो है सभ्यता और संस्कृति में से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की हमें प्रेरणा देता है। ठीक है? क्या आंसर आएगा आपका? संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए सॉरी 4th नंबर क्या है? 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन-सी संधि होगी? 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन-सी स्वर संधि होगी? ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए? भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो भोलानाथ और उसके साथी जो है अमोले को घिसकर क्या शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो हिरोशिमा जो नामक कविता है, अरि ओ करुणा प्रभामद काव्य से ली गई है। ठीक है? इस तरह से आपके जो है एक वाक्य में आंसर देने वाले क्वेश्चन भी हमने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके 2 नंबर्स के हैं, 3 नंबर्स के हैं, ठीक है? और 4 नंबर्स के हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि अब टाइम कम बचा है आपके पास मेन एग्ज़ाम के लिए, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एक बार ज़रूर देखने हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएँगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।